बिग बॉस 18 में आज के एपिसोड में हमने देखा कि भाई सारा ने मतलब कल ही वो चीज़ें जो थी वो कर रही थी कशिश, और वो पूरा टास्क जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। यार श्रुतिका का साफ था, मतलब सभी ने अनफेयर अब तक किया है, तो श्रुतिका को संचालक बनाया तो डेफिनेटली वो चुम को बनाने ही वाली थी बाय हुक बाय क्रुक। तो कशिश को उसने आउट किया, सारा को उसने आउट किया, लेकिन वो थी कि 10 से मस नहीं हो रही थी। टाइम गॉड टास्क में वो दिक्कतें पैदा कर रही थी, रास्ते पर ही मतलब रुक चुकी थी ताकि कोई आगे जाने ना पाए। तो और मतलब हद तो तब हो गई जब सारा को आउट किया गया। तब सारा ने क्या किया, सारा को शायद ये पता था, सारा वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, सारा को पता था कि ये चुम को करने वाली है। तो श्रुतिका ने सबसे पहले अविनाश का, और वो क्या बोलते हैं यार उसको, अविनाश और चुम जो मतलब आगे पीछे थे, तो उनका वो स्कील लेके पूरा ऐसा फैला दिया, उसको पूरा गिराने की कोशिश जो है वो कर रही थी। वैसे यार करणवीर को बहुत फिक्र है चुम की। करण ने अपना टास्क छोड़ा और सारा को पकड़ के उधर मतलब साइड में कर रहा था। सच में ऐसी जेन्युइन फ्रेंडशिप यार, पता नहीं यार, फिर लाइक है उसकी, मतलब लाइक करता है शायद चुम को वो, मुझे पता नहीं क्या है, दोस्ती है, लाइक है, प्यार है, आई डोंट नो, वो तो वही चीज़ जाने। मतलब जो फिक्र थी जेन्युइन दोस्ती वाली वो दिख रही थी। तो क्योंकि चुम गिरने वाली थी, वो लिटरली गिरा रही थी, मतलब कुछ भी हो सकता था, पैर मुड़ सकता था, अविनाश का भी पैर मुड़ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो करण ने जो है उसको मतलब पकड़ा, ऐसे हाथ से पकड़ा और ऐसे पीछे लेके गया वो करणवीर मेहरा। तो ये सारी मतलब चीज़ें करते हुए करणवीर बोल रहा है, आर यू स्टूपिड, आर यू फूल, आर यू स्टूपिड, आर यू स्टूपिड, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस। हाँ, तो वो मतलब पीछे कर रहा था, और सारा जो है उसको मतलब है ना पुश करने जा रहे थे, और वो खुद ही गिर गई, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ था। या फिर वो मतलब उन दोनों के बीच में मतलब क्या, फिर या फिर वो खुद ही गिर गई होगी, किसी में मतलब पैर वगैरह अटका होगा, लेकिन करण ने उसको जानबूझ के नहीं गिराया है, ये बात भी उतनी ही सच है। अभी पता नहीं वीकेंड का वार में शायद सलमान खान इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वैसे ही सलमान खान का जो प्रोमो है, मतलब आज आया है ईशा की क्लास लगते हुए, कशिश की क्लास लगते हुए, अविनाश के टॉपिक के ऊपर, मतलब वो जब कहा गया था वो मनाइदर वगैरह, तो वो सब सारी चीज़ों पर जो है सलमान खान ने बहुत अच्छे से रोशनी डाली है। कशिश की क्लास लगाई है, ईशा की भी क्लास लगाई है। ईशा को दोस्त होते हुए अपने दोस्त पे भरोसा भी नहीं था, ये पूछा है, और क्या कहा है मैं बताऊंगी आपको। तो फिलहाल हम ये टास्क के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं। तो आर यू स्टूपिड वगैरह ये सब कुछ कहा। उसके बाद चुम जो है, चुम बोली सारा को कि आपकी वजह से हम हर्ट हुआ है, हमें लगा है, हमें नहीं शायद अविनाश को भी लगा होगा, मतलब क्यों मतलब आप कर रहे हो यार, वाई यू आर यू मैड सारा, आर यू मैड। तो सारा को जो है सभी मतलब मैड ही कह रहे हैं। इनफैक्ट अविनाश ने भी कह दिया है, जब है ना रजत जो है सारा को मतलब समझाने आता है अंदर, और उसके बाद सारा उसके सामने फिर आंसू बहाती है, और उस मतलब रजत से भी पहले उसने कैमरा में आके डायरेक्ट बोला है कि उसने मुझे पुश किया है, उसको घर से बाहर निकालो वरना हम लॉयर बुलाएगा, हम ये करेगा वो करेगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें सारा जो है बिग बॉस के मतलब बिग बॉस को बताती हुई दिखी। इसके बाद वहाँ पे आया रजत। रजत बोला हाँ क्या हुआ है, क्या तुमको धक्का मारा करण ने, मैं अभी जाके पूछता हूँ उसको। फिर रजत जाता है पूछने, तब वो रजत को करण बोलता है तूने सारा का सुना ना, हाँ बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो, उसने एकदम सही कहा है, उसने जो कुछ भी कहा ना एकदम सच है, सही है, और कुछ सुनना चाहता है तो मतलब डायरेक्ट इस एटीट्यूड में रजत को उसने कह दिया करण ने। यार सच कहूँ करण का है ना, मतलब यार बाहर की जनता शो देख रही है, बाहर की जनता को भी मतलब सफाई सुननी है, जाननी है। मतलब हमको पता है जो सारा के जो ड्रामे रहे आज तक, करण के ऊपर जब राशन निकाल रहा था बेड से तब उसने कितना जोर से झपट्टा मारा था, एकदम जैसे यार बिल्ली अटैक करती, जैसे
उस बिल्कुल वैसे ही मतलब उसको मतलब धक्का दिया था, उसको पुश किया था, पीछे किया था ताकि वो राशन ना निकाल सके। वही ने करण के मुंह पे उसने कुछ दिनों पहले नॉमिनेट थी तब पानी भी फेंका था। हर किसी का वो पाप भी निकालती थी और क्या क्या करती थी, पिलो, मगर पिलो शायद फेंक के मारे या फाड़े, कुछ किया, ईशा के बाल खींचे, अविनाश को टिश्यू फेंक के मारा है, शायद विवियन को भी टिश्यू फेंक के मारा है उसने, करणवीर को भी टिश्यू फेंक के मारा है। ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने की है। तो इसलिए करणवीर को ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इनको पता है कि ये जो मैडम है कितना क्या क्या घर में ड्रामा क्रिएट कर चुकी है, क्या क्या कर चुकी है। इनफैक्ट टाइम गॉड टास्क वाले मतलब अभी वो हर्ट हो सकते थे, उनको लग सकता था, हाथ पैर टूट सकता, उनको वो बोला है वो ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो मैंने बचाया, और तुम्हें मतलब मेरी ना सुन के तुमको अगर वो सही लग रही है तो जाओ यार उसकी सुनो। ये करण के दिल से मतलब ये बात आई होगी और इसलिए उसको ऐसा मतलब अंदर से गुस्सा आ रहा है यार, इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या घर में ड्रामे करे, क्या ये अंधे हो गए, ये सोच रहा होगा करण। इसलिए उसने गुस्से गुस्से में रजत को तो कहा ही, विवियन को भी कहा है बाद में जब विवियन आया था। तो फिलहाल हम मतलब अभी रजत आया तो रजत की ही बात करते थे। तो उसके बाद श्रुतिका को बिग बॉस मतलब पूछते हैं क्या बिग बॉस मतलब श्रुतिका, बिग बॉस मतलब तुम क्या लास्ट तक रुकी थी? तब अविनाश बोलता है यार बी फेयर, बी फेयर, मतलब नहीं रुका तो चुम भी मतलब मैं अगर नहीं रुका तो चुम भी नहीं रुकी थी ना, क्योंकि वो मेरे पीछे ही थी। हम दोनों मतलब एक ही टाइप पे थे, इसलिए तुम अनफेयर डिसीजन मत लो, अनफेयर। लेकिन यार हमें पता है श्रुतिका मतलब मन बना चुकी थी कि वो चुम को ही बनाएगी, तो उसने वो बना ही दिया है चुम को। फिर सारा बोलती है मुझे करण ने गिरा है, मुझे करण ने पुश किया है, ये सारा बोलती है। विवियन बोलता है फिर बाद में, मतलब यहाँ वो अंदर बोलती है सारा और बाहर का सीन दिखाया जाता है कि विवियन बोलता है ईशा रुकी थी लास्ट तक तो ईशा बनती है टाइम गॉड, ईशा रुकी थी तो सही फैसला सुनाओ संचालक। तो विवियन जो है बहुत चिढ़ जाता है श्रुतिका से, उन दोनों की भी तू में होती है इस चीज़ पर। फिर ईशा बोलती है यार श्रुतिका ढोंग मत करो, पता है ना फेयर हो अनफेयर हो, तुमको तो पता नहीं, स्टेज पे आके यार अनफेयर मत करो। इस स्टेज लिटरली ईशा बहुत ज़्यादा जो है रो रही थी, क्योंकि मतलब उसको लगा कि यार फेयर डिसीजन होना चाहिए। मतलब अभी जो टाइम गॉड बनेगा वो सीधा 14वें हफ्ते में यानी कि ग्रैंड फिनाले के हफ्ते में जो है पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है मतलब ईशा जो है मतलब गुस्से में थी और अविनाश जो है उसको कंसोल कर रहा था। अविनाश बोल रहा था अरे यार कुछ फायदा नहीं चिल्ला के, वो उसको ही करने वाली तुमको, तुम टास्क क्या कोई भी टास्क जीता, रजत जीता, खुद करण जीता, तो फिर भी मतलब वो चुमको करने वाली है। वो उसने डिसीजन पहले ही मतलब टास्क शुरू होने से पहले ही मतलब सुना दिया था, ऐसा अविनाश ने बोला है। उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं करण क्या चुम कीपर थी, ये फैसला बायस थे, श्रुति का मतलब श्रुतिका का ये फैसला है। तो करण बोलता है मुझे सच में नहीं पता है बिग बॉस, उसको शुरू से मतलब बायस रहना था श्रुतिका को, बायस रहना था। मैंने कुछ नहीं देखा है और चुम थी नहीं थी मुझे कुछ ध्यान नहीं, और सच में शायद उसने नहीं देखा क्योंकि वो सारा को पीछे करने में लगा था, इसलिए उसने नहीं देखा वो चीज़ें, शायद मुझे लग रही। तो अविनाश और करण में इसमें मतलब थोड़ी कहा सुनी होती है कि यार ये डिजर्विंग नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है, पब्लिक देख रही है, फेयर डिसीजन सुनाओ, फेयर डिसीजन सुनाओ, ये गलत है, ये कहते हुए अविनाश दिखाए। उसके बाद श्रुतिका और विवियन में भी श्रुतिका और विवियन में भी तू में हुए, अनफेयर डिसीजन दिया है तुमने, ऐसा विवियन ने कहा है, जो कि पता नहीं यार सलमान खान ही बताएंगे। लेकिन यार मुझे लग रहा है कि यार कोई भी नहीं था स्किप है, ये टास्क जो है ना सीधा सीधा रद्द होना चाहिए था और कुछ और टास्क लेके आते फिर बिग बॉस, ऐसा भी हो सकता था। बट ठीक है, उसको चुम को बनाना था, बन गई चुम। तो श्रुतिका और विवियन की इसी चीज़ पे है जो तू मैं में हो जाती है।
सारा अंदर रो के बिग बॉस से गुहार लगाती है, मुझे इंसाफ चाहिए बिग बॉस, मुझे इंसाफ चाहिए, करण ने मुझे पुश किया है, करण ने मुझे ऐसा किया है वैसा, ये सब चीज़ें जो है वो बोलती है बिग बॉस को ऑन कैमरा, जो बार बार बोलती रहती है सारा। फिर रजत सारा को बोलता है बिग बॉस को बताओ क्या है क्या नहीं, शायद बिग बॉस सुनेंगे और फैसला भी सुनाएंगे शायद कुछ। तो फिर ये सब होता है। फिर अविनाश ईशा को बोलता है उसको उसको ही बनाना था टाइम गॉड, उसको किसको, श्रुतिका को, चुम को ही बनाना था टाइम गॉड, और वो बायस रहने वाली थी, हमें ये बात पता थी। तो समझो टाइम गॉड ईशा, मतलब ईशा समझो टाइम गॉड मतलब वही बनने वाली थी। अनफेयर है ये हमें पता है, लेकिन वो अनफेयर ही डिसीजन देने वाली थी। तो अविनाश के पास देखकर फिर रजत आता है कि यार सारा को धक्का मारा गया है करण की तरफ से, तो क्योंकि वो बीच में आई थी, पर मुझे पता नहीं करण उसे साइड कर रहा था ऐसा। तो मतलब है ना, ये जो है कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि अविनाश ने कहा है देख रजत, सारा को धक्का मारा करण ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बीच में आ रही थी और करण उसको सिर्फ साइड में कर रहा था भाई। ये जो है रजत को सफाई दी है अविनाश ने। उसके बाद करण बोलता है रजत तुझे सारा बताएगी क्या, क्या हुआ अच्छे से, तू जाके उसको पूछ, मुझे बाहर करना है, बिग बॉस कर देंगे, ये उनका कॉल है, मैं ले लूँगा, तू टेंशन मत ले, तू जा, तू सारा को पूछ, उसके साथ बैठ जा। बाप रे बाप, बहुत एटीट्यूड है करण में। बता, एटलीस्ट बता तो, अपना पक्ष तो रखता। रजत के सामने भी कुछ नहीं कहा और विवियन के सामने, एंड हाउ मच एरोगेंट टुडे ही इज, आई डोंट नो। फिर शिल्पा बोलती है यार बायस्ड बनी भी तो क्या हुआ, ये भी तो बायस्ड बने भाई, ये बोली है वो शिल्पा। तो फिर अविनाश जो है ईशा को शांत करता है, क्योंकि मैडम जी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी भाई, मैडम जी बहुत रो रही थी, नहीं बन पाई टाइम गॉड मैडम, बिल्कुल नहीं, टाइम गॉड नहीं बन पाई। मुझे भी ईशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार ईशा भी तो कई बार बायस्ड रही यार, जब टाइम गॉड थी उसने भी बहुत बायस्ड डिसीजन लिए, सच कहूँ तो। इनफैक्ट जिसने उसको टाइम गॉड बनाया था शिल्पा जी, उसको तक उसने नहीं बख्शा, मतलब उसको भी एलिमिनेशन में डाल दिया था ईशा ने। बट उसने कहा था भाई, वो उसकी प्रायोरिटी तब बग्गा थी, और उसने वो जो क्या जहर था ना, क्या था वो यार, क्या था वो टास्क एलिमिनेशन का, तो जहर बचा के रखा था उसने बग्गा जी के लिए, लेकिन बग्गा जी को किसी ने मतलब नॉमिनेशन में डाला ही नहीं, तो वो जो है उसने फिर यामिनी को दे दिया, ऐसा हुआ वो, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। फिर अविनाश शांत करता है, फिर विवियन सारा को आके सब बताती भाई, विवियन बैठा रहता है, सारा चालू हो जाती है, करण ने मुझे होल्ड किया, इट्स वेरी बैड, फिर बैडली हर्ट किया, उसने मुझे पिश किया, मुझे पिन डाउन किया, बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, पिन डाउन करना पता है क्या होता है, उठा के पटकना, सच में उसने ऐसा किया था, ना ना ना, ये बहुत गलत बात हो गई। तो ऐसा कहा है उसने। तो विवियन तुरंत करण से पूछने आया, तू कौन, उसने कहा फिर तू कौन सा इंस्पेक्टर है कि मैं तुझे पीओवी बताऊँ, मुझे नहीं बतानी तुझे पीओवी, और वैसे भी ना ये मैटर हमारा है, हम देख लेंगे, तू मत पड़ इसमें, और तुझे सारा ने बताया ना, बिल्कुल वही सच है, वही सच मान के चल तू। तो बिल्कुल ऐसे बोला है वो करणवीर मेहरा। उसके बाद अविनाश बोलता है अरे यार वो तो पागल औरत है, रजत को बोलता है। रजत बोलता है फिर उसको, अरे पागल नहीं है वो, पागल होती तो यहाँ नहीं होती, अभी उसको क्या ही बताए। अरे यार बिग बॉस में मतलब कंटेंट चाहिए ना बिग बॉस को, उसकी ये हरकतें कंटेंट देती है, इसलिए रखा है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ें जो है सारा ने की है घर में, जो मैंने कहा पानी फेंकना वगैरह, सब कुछ आता है उसमें। फिर हमने देखी कि करण और विवियन की बात होती भाई, कि सारा मैटर क्या हुआ था,
करण बोला, मैंने कहा ना जैसा भी वो बोली है वो सब कुछ हुआ है। बीबी को मुझे सब पता है, मैं बीबी बोलेंगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, अगर कुछ करोड़ भरने होंगे तो मैं भर दूंगा। ये मेरी बिग बॉस की और सारा के बीच भी की बात है, तू इसके बीच में ना पड़। और यार ये कैसी एटीट्यूड है यार करणवीर की। अगर विवियन पूछने भी आया तो करणवीर खुद कितने लोगों के मुद्दों में घुस घुस कर पूछता था, वकील बनता था, वकील यार सरपंच क्या बोलते, हाँ वही वही बनता था। तो वो बनने की कोशिश जो है करता था, हर किसी के टॉपिक में घुसना, बोलना, वन लाइनर मारना, ये सारी चीज़ें वो खुद करता था। और अगर विवियन अगर उसको ठीक है दोस्ती के नाते ने सदस्य के नाते पूछने आया है तो इसको उसको मतलब उसको बोलने को क्या होता है, इतना एरोगेंट क्यों हो रहा है करण आज। करण वॉज टू ओवर कॉन्फिडेंट टुडे यार, सीरियसली इन दिस टॉपिक। बहुत ही मतलब ईगो लग रहा था यार, वो गंदा ईगो लग रहा था। तो उसके बाद उसने बोला मेकर्स का मेरा पंगा है, मैं देख लूँगा क्या है क्या नहीं। सारला बिल्कुल सही बोल रही है, समझा। मुझे POV किसी को भी नहीं देना है, ना तुझे ना किसी को, मैं किसी को नहीं दूंगा POV सॉरी, किसी को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुझे सारा के साथ बैठना है, बैठ जा। वैसे भी तुझे सारा के साथ बैठना भी चाहिए, बहुत कम दिन रह गए उसके इस घर में, तो उसको उसके साथ बैठ तू, उसके साथ बातें कर तू। तो ये बहुत ही गलत वे में बोल रहा था यार वो। उसके अभी उसने मतलब तू भूल गए उसने अविनाश के साथ क्या क्या किया था, तू भूल चुका है। तो ये बात तो सच है यार, उसने अविनाश के साथ तो डेफिनेटली बहुत गलत किया है। उसके ऊपर सलमान खान लगाएंगे उसकी क्लास। यार करण दूसरों, मैंने बोला ना करण दूसरों के मामले में पंचायती करता है, उसके मामले होते तो उसको लगता है कोई घुसना नहीं चाहिए, या फिर या वो यही चाहता था कि अविनाश का जितना बड़ा मुद्दा बना था इस बात का भी उतना ही बड़ा मुद्दा बने, क्या यही चाहता था। तो ये तो बहुत गलत है भाई। वो मुद्दा बहुत अलग वे में था, उसके करियर पे आ पड़ी थी अविनाश के, उसने बहुत गलत गलत बोला था, वुमनाइजर वगैरह बहुत बड़े कारण होते हैं जो ये खेलते हैं, जिसके ऊपर मतलब बहुत बवाल होता, लेकिन ये नहीं लगता मुझे ये उठाएंगे सब। तो उसने बोला भाई अविनाश के क्या साथ क्या किया तो भूल गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बोली करणवीर ने। फिर विवियन बोला चल फिर यहीं पे बात ख़त्म हो जाती, फिर अगर तुझे कुछ कहना ही नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। सभी यार यहाँ पर उसने फिर कर विवियन ने जाते जाते कहा सब यार यहाँ पर चौधरी बन रहे हैं, तो चलो फिर ठीक है। फिर चुम अविनाश और ईशा की हमें बेडरूम एरिया में बातें दिखाई दी। चुम बहुत अच्छे से ईशा से बात कर रही थी कि तुम ठीक हो ना, ये हो ना, मतलब प्यार से बात कर रही थी, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने बोला कि मतलब अविनाश ने बोला सच कहूँ चुम तुम्हें जो है ना मतलब बहुत परवाह करता है यार, करणवीर तुम्हारी ना बहुत परवाह करता है, क्योंकि ना मतलब अपना टास्क उसने बीच में छोड़ा तुम्हें बचाने के लिए आया सारा से। तो उसने बोला हाँ हमारा दोस्ती है ऐसा, हमारा दोस्ती ऐसा ही है, अगर हमको भी ट्रॉफी मिलेगा ना तो हम उसको दे देगा, और अगर उसको मिलेगा तो हमको देगा, इतना हमारा दोस्ती प्योर है। और है भाई, लगती है, सीरियसली लगती है मुझे तो, मतलब सच में बहुत अच्छी जेन्युइन दोस्ती लगती है। इनफैक्ट अविनाश और ईशा जो, अविनाश की तरफ से ठीक है दोस्ती होगी, लेकिन ईशा जो है ना बहुत गलत करे भाई। मतलब सलमान खान ने उसका गेम भी एक्सपोज किया है कल, देख लेना आप। कहा भी है उसको कि मैडम आप है ना खिलौने की तरह अविनाश को यूज़ करती हो, अपने हिसाब से यूज़ करती हो। वाह। वैसे यार आज बिग बॉस का प्रोमो भी कटा है शालीन के ऊपर, मतलब शालीन ने भी टीना का इसी तरह से, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इसी तरह से उन्होंने गेम खेला था, है ना। तो घर में आया वैसलीन टास्क, वैसलीन ग्लो ब्यूटी, तो इसमें जो रैंप वॉकर बनेगी, रैंप वॉक करेगी वो होगी कशिश, ईशा और चुम ने रैंप वॉक किया, करण ने भी उसको ज्वाइन किया बाद में, मतलब रैंप वॉक के डांस के लिए। फिर ईशा ने भी किया उसके साथ, फिर अविनाश ने डांस किया। कशिश ने मैडम ने रैंप वॉक किया, उसके साथ कोई भी नहीं था भाई डांस करने के लिए। लेकिन ये जो ग्लो क्वीन ब्यूटी जो मतलब था वो विनर बनी है कशिश, जी हाँ कशिश कपूर बनी विनर। तो घर में आया फिर पाप का घड़ा टास्क, ये वही टास्क है भाई जिसमें बवाल हुआ था।
तो घर में आया पाप का घड़ा टास्क, तो गले में वो गेट आउट का टैग लगाना है। तो सारा मैडम तो अंदर ही बैठी थी, बाहर आ भी नहीं रही थी, माइक भी उतार के रख दिया था। बहुत बिग बॉस अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, भाई माइक पहन ले, माइक पहन ले, पता नहीं पहना कि नहीं, बाद में दिखा नहीं मुझे। तो सबसे पहले अविनाश ने किसके गले में गेट आउट का टैग डाला है, तो वही सारा। श्रुतिका ने भी सारा को डाला है, रजत ने श्रुतिका को डाला है, क्योंकि उसने बायस जो डिसीजन लिया था टाइम गॉड का अभी वही उसी के लिए। फिर करण ने शायद सारा को, हाँ करण ने सारा को ही डाला है शायद, क्या चाहत ने रजत को डाला है। आपको पता है रजत की जब से चाहत ने वो बातें सुनी है ना कि ये कैसे आ गई यार, पांडे हर बार बच के से जाती है नॉमिनेशन में, एलिमिनेट ही नहीं होती। तो ये जो सुनाया था स्नोमैन टास्क चल रहा था तब की चाहत, मुझे लगता है अभी दिमाग में रखा है वो चीज़ें। तो चाहत ने रजत को किया, शिल्पा ने सारा को किया, विवियन ने सारा को किया, ईशा ने सारा को किया, कशिश ने तक सारा को किया और सारा ने किया करण को। तो इस तरह से टास्क को आया और मैक्सिमम जो टैग मिले वो है, रुकिए मैं बता, सारा 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने सारा को दिया है। और बाकी के जो थे, रजत ने श्रुतिका को दिया है, चाहत ने रजत को दिया है और सारा ने करण को दिया है। ये तीन ही अलग थे, बाकी सेम थे। तो अभी जो है फिर सारा ने बहुत यहाँ पे हंगामा किया है, थोड़ा सा। सारा ने कहा है मतलब सारी कशिश की गलती है, सारा कशिश का प्लानिंग था अविनाश के एंगल के बारे में, कशिश को सब पता था और अब सब मुझे गलत ठहरा रहे। तो चुम को मिली पावर के नॉमिनेशन में किसी एक को सेव करने की, तो अविनाश ने उसको बोला भी ईशा का कर दे, ईशा का, लेकिन उसने सुना, उसने चाहत को सेव किया है भाई। यस, चाहत हो गई सेफ नॉमिनेशन से। और अभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है रजत, कशिश, अविनाश, ईशा, सारा और विवियन। ये जो है 6 लोग कुल अभी नॉमिनेशन में है। कशिश सबको पूछ रही थी यार मैं गलत हूँ क्या, मैं गलत हूँ, सबको पूछते बैठ रही थी। और सच कहूँ तो यार उसको चीज़ें ना तभी मतलब क्लियर कर लेनी चाहिए, इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता इन सब चीज़ का। तो एनी क्वेश्चन हर किस को पूछ रही थी। फिर शिल्पा बोलती कशिश को सोते हुए कि उस वीडियो में तुम सच में फ्लर्टिंग कर रही थी और अविनाश जो है ऑकवर्ड लग रहा था वीडियो में, तुम कुछ भी कहो ये सच नहीं बदलने वाला कि तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी और वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। एवरीथिंग इज जस्ट, अभी उसने कहा ये बातें हुई उनकी और उसने चल छोड़ो सो जाते करण, मतलब मुझे लगता है शिल्पा और कशिश एक बेड पे सोती तो टेंशन मत लो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोली। और ये होते ही एपिसोड जो है ख़त्म हो चुका है और सबसे बेस्ट प्रोमो हुआ है आया है शालीन के ऊपर, मतलब ईशा का जो है सलमान खान ने मतलब थोड़ी चुटकी लेते हुए बोला है कि यार ईशा बहुत शालीनता से बताना, मतलब कौन है क्लोज फ्रेंड जिसका बिग बॉस के घर में आने से पहले कॉल पे बात वगैरह हुई थी, एकदम शालीनता से बताना। हो सकता है मैं जानता हूँ, तो इसके ऊपर मतलब ये ईशाराम समझ लीजिए शालीन के बारे में ही बात करें सलमान खान, फ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉट एवर, तो बात हुई होगी ना। तो सलमान ने कहा है। उसके बाद कशिश की जो है क्लास लगाते हुए सलमान खान हमें दिखने वाले, कशिश की और ईशा की भी क्लास लगाई, भाई कैसी दोस्ती है तुम्हारी, कन्वीनियंट वाली दोस्ती है तुम्हारी, हाँ तुम मतलब अविनाश को एक खिलौने की तरह यूज़ करती हो और मतलब अपने मतलब के लिए यूज़ करती हो, हाँ ऐसा मतलब कहा है सलमान खान ने ईशा को। कशिश को भी बोला है, मतलब कशिश जब बोल रही थी ना ओके फाइन, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ ये मत करना, मेरे साथ मत करना। तो सलमान खान जो है उनके एटीट्यूड में आ गए फिर से, मतलब जो हमें पसंद है दबंग स्टाइल वाला। तो कशिश को बोल रहे थे सलमान खान कि मेरे साथ ये मत करना, क्योंकि कशिश जो है ना सलमान खान के साथ लिटरली बदतमीजी कर रही थी, जो कि कोई हक ही नहीं बनता। सलमान खान जब एज अ होस्ट आते हैं उन्होंने खुद कहा है कि घर में आप जो मतलब करते हो ना, तो मैं उसी के बारे में आपको समझाने गाइड करने कि कैसा खेलना चाहिए, क्या है क्या गलत हो चीज़ें है क्या सही है, ये बताते सलमान सर। तो मतलब कशिश जो है उनके साथ ही बदतमीजी कर रही थी और इस बदतमीजी के बाद शिल्पा और शायद किसने यार
शिल्पा और मतलब शिल्पा ने उसकी जो है क्लास लगाई है इस पे कि यार तुम सलमान खान के साथ कैसे बदतमीज हो। मुझे लगता है करण होगा, करण याचुम। तो तुम सलमान खान सर के साथ कैसे वो इतनी बदतमीज हो सकती हो। वो तो तुम्हें अच्छे से समझा ही रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, कि ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये मैडम अपने ईगो में, तो हमें अभी कल ही पता चलेगा भाई क्लास क्या क्या लगी है, कितनी कितनी लगी है, किस किस की लगी है। ईशा का भी पता चल चुका है अभी, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एविक्शन की बात कर लेते हैं। सारा अरफीन खान घर से एविक्ट ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। मैंने अपडेट जो है डाल दी थी। ईशा की क्लास की भी अपडेट है, कशिश की भी अपडेट है क्लास की, और सारे के एविक्शन के बारे में भी कहा है। मतलब सारा जो है फाइनली 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 घर से जो है एविक्ट हो चुकी है, एविक्शन हो चुका है उसका, सारा का। तो वैसे उसके उसने अपने इंटरव्यू में बहुत ही कमाल की चीज़ बोली है कि मैं टॉप 5 डिज़र्व करती हूँ। सारा जी जो है टॉप 5 में डिज़र्व करती है। आपको क्या लगता है डेफिनेटली बताना मुझे। और फिर हमने देखा है कि कल के एपिसोड में भाईजान का, मतलब मेरे भाईजान ने, आप लोग के भाईजान, मेरे तो सलमान सर ये, तो सलमान सर का जो है अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है भाई। बहुत गेस्ट आए, कृष्णा आया है, और कौन आया है, राहुल दिखा मुझे, राहुल वैद्य, मीका पाजी आए हैं, और भी कोई आया है शायद। उन्होंने गेटअप लगाया था लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाई, शायद सुदेश जी हो सकते हैं। तो ये सारे लोग आए घर के अंदर जश्न मनाने, सलमान सर का बर्थडे करने, और वहाँ पे केक कटिंग वगैरह जो है सेट पे हुई है। तो सलमान खान भी मतलब बहुत अच्छे मूड में थे, केक वगैरह कटिंग की सर ने। तो ये सारी चीज़ें जो हमें कल देखने को मिलने वाली है। कल क्लासेस भी लगने वाली भाई, बहुत अच्छी वाली क्लास लगने वाली है। कशिश की, ईशा की, और किस किस की लगेगी यार, और किस किस की लगेगी, देखेंगे हम ये सब कल। तो सारा का एविक्शन घर से हो चुका है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कशिश का हो सकता है गाइस, कशिश का डेफिनेटली होगा। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू एंड गुड नाइट।